जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत उज्जवल परिवार से जुड़ने पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथ ही जैसा कि आप लोगों को पता है, हरियाणा विधानसभा 15वीं विधानसभा के लिए कल चुनाव होने वाले, एक चरण में चुनाव होने वाले हैं। तो मैं कहीं एक फोटो देख रहा था हरियाणा, जिसमें मैंने बहनजियों की फोटो देखी कि हमारी बहनजियां बहुत सारी वोटिंग के लिए लाइन में खड़ी हुई हैं। तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन रेज कर गया, और क्वेश्चन क्या था कि कितनी भागीदारी है हरियाणा में, हम कितना वर्चस्व देते हैं हमारी बहनजियों को, हमारी माताओं को, कितना वर्चस्व है हरियाणा के अंदर, इस पर बात करेंगे। क्या कभी कोई बहनजी, क्या कभी कोई हमारी मातृशक्ति सीएम बनी हरियाणा की, और अगर सीएम बनी तो कब बनी, नहीं बनी तो क्यों नहीं बनी, और हरियाणा में, ना केवल हरियाणा में बल्कि हरियाणा से बाहर भी अगर सीएम बन सकती हैं हमारी बहनजियां, तो फिर हरियाणा में क्यों नहीं सीएम बनी, क्यों कौन सी पार्टी कितना वेटेज देती है इन मातृशक्ति को। तो आज का विषय दोस्तों यही रहने वाला है कि हम हरियाणा के अंदर हमारी जो मातृशक्ति है, हमारी जो बहनजियां हैं, उनको हम कितना अधिकार दे रखे हैं, कितना वेटेज देते हैं। ऐसा क्या है हरियाणा के अंदर कि जो हमारी बहनजियां आगे नहीं निकल पा रही इतनी ज्यादा, जितना कि होना चाहिए। कुल कितनी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की सदस्य बनी है आज तक, जब से हरियाणा बना 66 से लेकर के आज तक, कितनी बहनजियां आपकी एमएलए रही हैं, कितनी बहनजी विधायक रही हैं, इस विषय पर चर्चा होगी दोस्तों। तो सारी की सारी चीजें आपके लिए बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से लेकर के आया हूं, और साथ ही आपका फिर से स्वागत करता हूं। सेशन को स्किप नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके लिए मेहनत की जा रही है, वीडियो अच्छी है, तो एक बार जरूर शेयर व सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को आगे बढ़ाने का कष्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के विषय पर कि हरियाणा में महिलाओं की भागीदारी कितनी है, इस विषय पर बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख पा रहे होंगे हमारी ये बहनजियां वोटिंग के लिए तैयार खड़ी हैं। ये जो सीन आज देख रहे हैं ये कल होने वाला है। ये जो सीन आज देख रहे हैं हम, ये कल 5 तारीख को होने वाला है। 5 अक्टूबर को एक चरण में जो 90 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होने वाला है, उसकी हम यहां पर बात कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं अपना कि ऐसा क्या हुआ। हमारी बहनजियां, हमारे भारत के अंदर महिला राष्ट्रपति बन सकती है, लेकिन हरियाणा में सीएम नहीं बन सकती है दोस्तों। ये था जय हिंद दोबारा से। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी दोस्तों, हरियाणा में एक महेंद्रगढ़ विधानसभा की विशेषता के बारे में बात करी थी कि मात्र केवल 5 लोग जब से हरियाणा बना तब से वही घूम रहे हैं। तो ऐसा क्या रहा इस सीट के ऊपर, कौन सी पार्टी का वर्चस्व रहा। तो जिन बहन भाइयों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। और ये भी राजनीतिक स्थिति हरियाणा में, इसके बारे में भी आप जानकारी हासिल करेंगे। हरियाणा इलेक्शन, हरियाणा की सियासत, महिलाओं की जगह कितनी, 58 साल में एक भी नहीं बनी सीएम। क्या बात है भाई, कितनी बड़ी बात है, हम कितना सम्मान कर रहे हैं, देखने की बात है। ऐसा नहीं है कि एक अकेला हरियाणा से बहुत से और भी आपके राज्य हो सकते हैं जहां पर नहीं बनी है। ठीक है, चलिए हरियाणा चुनाव की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, एक राज्य के रूप में हरियाणा की उम्र अभी आपको पता 58 साल हो गई है। 58 की बात करें तो 66, आप लगभग 28 ईयर के आसपास, बिल्कुल 58 ईयर के आसपास सही बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ की सियासत में महिलाओं की भागीदारी का विश्लेषण हरियाणा की महिलाओं को लेकर बड़े दिलचस्प और चौंकाने वाले आंकड़े मैं आपके बीच में लेकर आ रहा हूं, उनकी बात करेंगे दोस्तों। बड़े ध्यान देने वाली बात है कि अब तक 87 महिलाएं ही एमएलए बनी है। जबकि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, एक आंकड़ा देके जा रहा हूं आपको मैं, चलो स्टार्टिंग में हमारे पास 90 सीट नहीं थी, फिर भी अगर आप 90 की बात करते हैं तो आप देखिए 90 इंटू 14 कितना हो जाता है भाई आपका। 90 को अगर आप गुणा कर रहे हैं तो 360, 09, क्या कमाल का आंकड़ा भाई, 1260। आप इसमें से ऊपर वाले भी हटा दो, अगर मान लिया जैसे कभी कम थे हमारे पास, उसके बाद बढ़ते गए हैं, 81 हुए, 54 हुए, है ना, हम मान भी ले तो भी 1000 एमएलए बने भाई, 1000 में से। और अब तक मात्र केवल 27 महिलाओं को ही ये मौका मिला है। और कमाल की बात यह कि सीएम तो अभी तक किसी बहन जी को बनाया ही नहीं गया है। क्यों? क्योंकि हरियाणा के अंदर आपको पता है पहले ही हम बदनाम है, हरियाणा पहले ही बदनाम है दोस्तों। मैं भी आई एम आल्सो बिलोंग टू हरियाणा, और मुझे गर्व है इस बात का कि मैं हरियाणा का हूं, इसमें नो डाउट। मुझे मेरी मातृ शक्ति से भी प्रेम है, तो मुझे मेरी जन्मभूमि से भी प्रेम है। लेकिन दोस्तों सोचने का विषय, एक तरफ हम बात करते हैं बराबर की भागीदारी की, और एक तरफ हम ये देख रहे हैं हरियाणा, अगर हम बात करें हरियाणा में तो जो लिंग अनुपात है उसमें भी हमारी सबसे ज्यादा खराब हालत है। ऐसा क्यों? तो मेंटलिटी जो चेंज होनी चाहिए वो करनी चाहिए, वो होनी चाहिए, वो हुई नहीं है भाई। ये ध्यान आपके सामने जब आंकड़े आएंगे तो आपको पता लग जाएगा।
विधानसभा में पहुंची। अब तक कितनी टोटल अगर बहनजियों की बात करूं मैं तो टोटल 87 बहनजियां अपनी अब तक पहुंची हैं। 2024 का आंकड़ा छोड़ दे तो बात करूंगा 2024 में भी कितनी बहनजियों को सीटें दी गई हैं, किस पार्टी ने सबसे ज्यादा बहनजियों पर भरोसा जताया है, इसकी बात करेंगे भाई। ठीक है, पहले चुनाव में विधानसभा में पहुंची थी 4 महिलाएं, बड़ा बेहतरीन जानकारी है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, हरियाणा में पुरुष महिला अनुपात अन्य राज्यों के मुकाबले काफी खराब है, बता चुका हूं आपको। हरियाणा महिलाओं की राजनीति में एंट्री की शुरुआत पहले चुनाव से हो गई थी। 1967 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में 8 महिलाओं ने चुनाव लड़ा था। कितनी महिलाओं ने पहली बार जो चुनाव लड़ा था दोस्तों बहनजियों के द्वारा, कितने 8 के द्वारा लड़ा गया था, जिनमें से 4 महिलाएं विधायक बनी थी। यानी कि आप सोच के देखिए कि पहली बार जब टिकट दी गई या निर्दलीय लड़ी तो केवल 8 बहनजियां ही हमारे बीच में थी। हमारे हरियाणा में 8 महिलाओं ने ही चुनाव लड़ा था और उन 8 में से 4 जीती थी। 4 महिलाओं ने अपना वर्चस्व कायम किया था। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि हरियाणा की बहनजी दिल्ली जैसे, एनसीआर की बात करूं, दिल्ली राजधानी की सीएम हो सकती है हरियाणा की महिला, लेकिन हरियाणा की महिला हरियाणा में सीएम नहीं हो सकती। ये कमाल की बात है भाई, है ना। और अब तक का सबसे छोटी उम्र की भी आप समझ गए होंगे मैं किसका नाम ले रहा हूं, श्रीमती सुषमा स्वराज, जो सबसे छोटी आयु में मात्र 25 ईयर की आयु में वो कैबिनेट मिनिस्टर बनी थी और बाद में आपकी दिल्ली की पहली महिला सीएम बन सकती है। सोचने का विषय है दोस्तों, सम्मान करोगे इनका तो सम्मान मिलेगा। हरियाणा में महिलाओं की राजनीति हो चुका है। आपका विधानसभा सीट पर आपका कौन कौन थी देखिए, देवी कैथल विधानसभा सीट से, ओ प्रभा रेवाड़ी विधानसभा सीट से थी और एस देवी कहां से थे, विधानसभा सीट से एस देवी, और साथ में आपका एक और नाम लखवती इंद्री विधानसभा सीट से थी। ये 4 की 4 जो महिलाएं थी आपकी क्या बनी थी, पहली बार एमएलए बनी थी, पहली बार विधायक बनी थी, पहली बार लाल बत्ती की गाड़ी में बैठी थी। तो जो पुरुष प्रधान समाज है उसको थोड़ा सा हजम होती नहीं है ये चीजें, है ना, होती नहीं है अभी धीरे धीरे। वैसे हमारी बहन जी हर जगह लोहा मनवा रही है, चाहे वो युद्ध का क्षेत्र हो, चाहे वो फाइटर विमान उड़ाने की बात हो, चाहे वो राष्ट्रपति की चेयर हो, वहां तक पहुंच सकती हैं। तो फिर हरियाणा में क्यों नहीं भाई, मेरा क्वेश्चन है ये आप आम पब्लिक से भी है। 2014 हरियाणा विधानसभा में चुनाव में 77 महिलाओं ने चुनाव लड़ा था। इस बार ये आंकड़ा घट रहा है, आपको बता दूंगा 2024 में आंकड़ा घट रहा है, बहुत कम विश्वास जताया गया है। और 13 महिलाएं विधायक बनी थी 2014 में। अगर हम बात करते हैं तो 13 महिलाएं विधायक बनी थी 2014 में, 77 ने चुनाव लड़ा था। और इसके बाद भी अगर आप देखोगे ना, सही मायने में अगर ग्राउंड पर विश्लेषण अगर आप करते हैं तो इसके भी पीछे कहीं ना कहीं पुरुष का ही हाथ होता है और वो चलाता भी अपने। जैसे हम गांव में देखते हैं ना, गांव में सरपंच महिला होती है लेकिन फैसले सारे उसका पति करता है, या आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, और फिर पति को भी एक टैग दे दिया जाता है, क्या, सरपंच प्रतिनिधि। क्या कमाल का वर्ड ढूंढ के लेकर आया ये पुरुष प्रधान, है ना, सरपंच प्रतिनिधि। हद है, आप समझ गए होंगे जो मैं बोलना चाह रहा हूं। अगर मेरी बात कड़वी लगती है दोस्तों तो माफ करना, लेकिन सत्य यही है जो आपको बताया जा रहा है। इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूं मैं, बट जितना हूं उतना सच बोलता हूं भाई। हरियाणा चुनाव में अभी तक पुरुषों का दबदबा कायम रहा। देखो ये बात मैंने पहले भी बोली थी, ना केवल हरियाणा चुनाव में बल्कि भाई हरियाणा जनसंख्या में भी आज भी उन्हें बोला क्या हो गया, बोला लड़का होगा तो दे थाड़ी फोड़ करके, देसी भाषा में बात करूं, खांड बांटते हैं, कहीं गुड़ बांटते हैं, कहीं डीजे बजता है, कहीं कुछ। और आज इसको जस्ट विपरीत ले लो, लड़की होगी तो ऐसे हो जाता है जैसे मातम छा गया। लेकिन वही लड़की जब विनेश फोगाट, वही लड़की गीता बबीता फोगाट बनकर के जब निकलती है तब बोलते कि हाँ ये हमारी है। तो वही लड़की जब सुनीता विलियम्स बनकर के जब अंतरिक्ष में चली जाती है, वही लड़की कल्पना चावला बनकर के जब ऊपर जाती है, वही लड़की प्रतिभा पाटिल बनती है, वही लड़की जब इंदिरा गांधी बनकर के पूरे विश्व के सामने आती है, वही लड़की जब आपकी हार्ड केडी के नाम से जिनको जाना जाता है रेसलर बढ़ती दुनिया के अंदर, वही लड़की मनु भाकर बनती है। तो चीजें आपके बीच में भाई, ठीक है। चले भाई, विधानसभा 51 महिला उम्मीदवार मैदान में थी और इन प्रमुख राजनीतिक जिनमें महिलाओं की उम्मीदवारी को चुनाव मैदान में उतारा है, इनमें से अधिक तो राजनीतिक परिवार से नाता है, फिर से कोई चर्चित चेहरा। देखिए हरियाणा चुनाव में अभी तक पुरुषों का दबदबा ही रहा है। प्रमुख विधानसभा चुनाव में सिर्फ 51 महिलाएं उम्मीदवार मैदान में है, ये आपने ध्यान रखना है। हरियाणा के 1966 में पंजाब से अलग होकर राज्य बनने से विधानसभा का प्रारंभ हुआ था। जैसे जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर भाई, ठीक है, ये देखो अभी तक केवल 87 महिलाएं पहुंची थी, ये बात आपकी हो चुकी है। हरियाणा में अपने खराब लैंगिक अनुपात हमेशा चर्चा में रहा है, ये बात मैं आपको बता भी चुका हूं, ये भी ठीक है। आप सोच के देखिए, मेरा इस विषय को उठाने का मकसद क्या है, आप एक बार सोच के देखिए। हमें अपनी बहनों पर भरोसा जताना चाहिए भाई। खराब लैंगिक अनुपात ये बहुत खराब बात है हमारे लिए। और फिर कहीं बोलते कि हरियाणा बहुत बड़ा पढ़ा लिखा भी है, रेसलर भी है,
सारी चीजें हैं, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी हरियाणा ने नंबर 1 बना लिया किसमें, बेरोजगारी में। हरियाणा नंबर 1 हो सका किसमें, ड्रग्स लेने में। पंजाब को हमने पीछे छोड़ दिया। दोस्तों समझ जाओ, वो जो हवा चली है वो हवा आएगी, ठीक है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सबसे अधिक 12 महिला उम्मीदवारों को उतारा है 2024 की बात करते हैं तो। इसके बाद गठबंधन चुनाव लड़ रहे भारतीय राष्ट्रीय लोकदल और जो आपका INLD और समाजवाद बहुजन बीएसपी ने संयुक्त रूप से 11 महिलाएं, यानी कि सबसे ज्यादा किसने, आपका कांग्रेस ने। सबसे ज्यादा भरोसा किसके द्वारा दिखाया गया, कांग्रेस। दूसरे नंबर पर कौन सा आपका, ये 3 दल है आपके जिन बात कर रहे हैं, आपका INLD, आपका भारतीय राष्ट्रीय लोकदल है, बहुजन समाजवाद पार्टी, दोनों ने मिलकर के 11 महिलाओं को उतारा है। जबकि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने केवल 10 महिलाएं, बीजेपी ने केवल 10 महिलाओं को चुनाव में उतारा है। जननायक JJP और आजाद समाज पार्टी ASP, इन दोनों ने मिलकर के इन्होंने भी ये गठबंधन 85 सीटों पर चुनाव लड़ा है। इन्होंने केवल 8 महिलाओं को उतारा है। ये बाकी तो सारे 90 के 90 पे सीट पर, ये 85 पे लड़ रहे थे, इन्होंने 8 महिलाओं को चुनाव में उतारा। दोस्तों ये आप लोगों ने ध्यान रखना। आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, तो आम आदमी पार्टी ने भी इस बार कितने अपने 90 उम्मीदवारों की सूची में 10 महिलाओं को शामिल किया था। दोस्तों इस बार का जो आपका 51 का जो आंकड़ा है ये देखेंगे। मैंने बताया था 2014 में 77 बहनों ने इलेक्शन लड़ा था और अब घट करके 51 आ गया है। क्या कमाल की बात है भाई, है ना, क्या कमाल की बात है। इसीलिए सही किया गया है आपका कि लोकसभा में बहनों को आरक्षण दे दिया गया है। बिल्कुल मैं उसका पक्षधर हूं, होना भी चाहिए भाई, क्योंकि क्या इन्होंने क्या 84 लाख यूनियन के बाद जन्म ले लिया क्या ये हर बार पृथ्वी पर महिलाएं बनकर के आती रहती हैं क्या। जब एक तरफ हम हिंदू धर्म के अनुसार बात करते हैं, मैं यहाँ पर धर्म को भी बीच में डाल ही रहा हूं। धर्म के अनुसार हम 84 लाख यूनियन के बाद जन्म लेते हैं, तो क्या वो जन्म हमारा किसी दूसरे के अधीन निकल जाए, ये कैसे संभव है भाई, ये कैसे संभव है, ये कैसा न्याय है ना। 23 साल में महिलाओं को मिली कितनी सियासी जमीन, ये बात भी आपकी पीछे की जो पिछली 23 की उनकी बात भी अलग से कर लेता हूं। हमने पूरे हरियाणा की भी, हरियाणा विधानसभा के रिकॉर्ड के अनुसार 2000 से अब तक आपका 47 महिलाएं राज्य विधानसभा में चुनी गई है, यानी कि 2000 से अब तक 2000 से 66 के बीच में तो मात्र आपकी कितनी 87 से अगर हम बात करते हैं तो कितनी बच गई, 40 बनी है। यानी कि रेशियो बढ़ा नहीं है, जितना चला है वही चल रहा है, थोड़ा बहुत तो अप डाउन हुआ है। जबकि हम शिक्षा में भी आगे जा रहे हैं, हम पढ़ाई में भी आगे जा रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। ये बात गौर करने वाली है। लैंगिक अनुपात की बात करें तो 2023 में 1000 लड़कों पर 916 लड़कियां थी, तो बढ़ गया था, घट और कम थी, 800 के आसपास पहुंच चुकी थी जब प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 2014 में एक कार्यक्रम चलाया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जब चलाया गया था, जिसकी जो ब्रांड एम्बेसडर उस समय माधुरी दीक्षित होती थी, जिस समय ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित थी, ठीक है। 2019 के चुनाव में 104 महिलाएं उम्मीदवार मैदान में थी। अब आपने गौर करने वाली बात यह है कि 2019 में 104 महिलाएं थी, ठीक है, और 2024 में आपकी 51 महिलाएं हैं। कितना अंतर कर दिया भाई, 53 का फिगर है। आपसे पूछे कितना अंतर हो गया तो 53 का फिगर हो गया। वैसे राजनीतिक स्थिति फिलहाल हरियाणा की कुछ इस तरीके की है कि राजनीतिक के जानकार जो लोग हैं उन्हें ही समझ में नहीं आ रहा कि आने वाले समय में हरियाणा के अंदर क्या होने वाला। आने वाला समय मात्र 24 घंटे बाद जो है आपका, जहां पर राजनेताओं का जो भविष्य पैक हो जाएगा उसकी बात कर रहा हूं मैं। किसी जो बड़े बड़े विश्लेषणकार हैं, बड़े बड़े जो आपके एग्जिट पोल आने वाले सारे के सारे फेल होंगे। देखना आप, ये हरियाणा है, जब एवरीथिंग इज पॉसिबल इन हरियाणा, ठीक है भाई। चलिए, वर्ष 2014 के चुनाव में सबसे अधिक 116 महिलाएं आपकी उम्मीदवार मैदान में थी। ओके, 13 ने जीत दर्ज की थी। 2019 के चुनाव में यह संख्या घटकर रहेगी 90। हरियाणा में विधानसभा के लिए मतदान 5 अक्टूबर को होना है, 8 अक्टूबर को आपका घोषित कर दिया जाएगा। इस बार चुनावी मुकाबले में केंद्र जो हॉट सीट की बात कर रहा हूं मैं, देखिए हॉट सीट की बात करें तो केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव भी आपकी टक्कर में है। दोस्तों कहां से, अटेली से होंगी शायद, मेरे ख्याल में, आई थिंक ये एग्जैक्ट नहीं पता। बीजेपी की टिकट पर पहली बार चुनाव लड़ रही है। दिलचस्प और बहुकोणीय मुकाबलों की भी बात करूंगा यहाँ पे। देखिए, इस साल की शुरुआत में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की पोती, कौन सी भाई, सुरती चौधरी बहन जी भी लड़ रही है चुनाव भाई, है ना। ये कभी हरियाणा में आपका भिवानी और महेंद्रगढ़ हल्के से लोकसभा में लड़ते थे, लेकिन इस बार जो वो टिकट दिया गया था राव दान सिंह को दिया गया था, ध्यान रहे होगा आपको, ठीक है। ये सुरती चौधरी चुनाव लड़ रही है। अभी कहां से लड़ रही, मुख्यमंत्री, ये भी आपका किसका, एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं दोस्तों। और 4 बार कांग्रेस की विधायक और राज्य की पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल का कहना कि कांग्रेस ने अन्य दलों की तुलना में सबसे अधिक महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। ये किसके, गीता भुक्कल के, जो 4 बार आपकी क्या रही है, पूर्व शिक्षा मंत्री भी रही है और 4 बार मंत्री रही है। इन्होंने कहा कि संसद और राज्य विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण की अनुमति देने वाला विधेयक पारित हो गया, लेकिन इसे लागू 2029 में किया जाएगा।
लागू 2029 में किया। मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था आपका, लागू 29 में किया जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर किसी मेरी बहन जी को नहीं पता, बता दूं, ये केवल 15 वर्ष के लिए लागू किया गया है। अभी पुरुष प्रधान समाज ने इस बात को अपने हाथ में रखा है। हो सकता है 15 वर्ष बाद इसको कैंसिल कर दिया जाए, लेकिन जब 33% बहनजियां वहां पहुंच जाएंगी तो फिर कैंसिल कैसे होगा, है ना, ये भी बात है। चलिए, फिर भी आपको पता होना चाहिए कितना जो आपका 2029 में, क्योंकि 2029 के अंदर क्या होने वाला है, तो 2029 में आपका क्या बनने वाला है, क्या 2026 में प्रीसिमेंट बैठेगा, 2029 में आपका 19वीं लोकसभा के लिए चुनाव होने वाला है। एक मुद्दा और उठ रहा है आपका वन नेशन वन आपका इलेक्शन का, तो हो सकता है मे भी 2029 में आपका वन नेशन वन इलेक्शन में हो जाए, ये भी ध्यान रखेंगे। जींद जिले के जुलाना में कांग्रेस की ओर से कौन बहुत हॉट जो सीट बन चुकी है आपकी भाई, जो अभी हाल ही में बड़ा चर्चित चेहरा था, जिसकी हम बात करें यहाँ पर, कौन आपका विनेश फोगाट और इनकी टक्कर में अगर हम बात करें तो बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है, वो भी हार्ड कैडी के नाम से जिनको जाना जाता है। WWF की जो पहली प्लेयर भारत की, उनका वो इनकी टक्कर में है। फोगाट पेरिस में 2024 में इनका स्वर्ण पदक अभियान से ये चूकी थी, संन्यास इन्होंने कुश्ती से ले लिया है। और इनका जो मुकाबला होने वाला है कविता दलाल। कविता, ये क्वेश्चन बहुत बार हरियाणा जीके के कुछ एग्जाम्स में भी पूछा गया था कि हाँ, ये पूछा गया था कि हार्ड कैडी के नाम से किसको जाना जाता, तो ये जो बहन जी हमारी कविता दलाल, तो आपकी कविता दलाल WWE में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर है दोस्तों। और ये विनेश फोगाट, अब देखेंगे कुश्ती वाला जीतेगा या बॉक्सिंग वाला जीतेगा, है ना, ये आप समझ पा रहे हैं। बहुत जबरदस्त टक्कर आपके अंदर है। और कांग्रेस के अंदर चुनाव का सबसे चर्चित चेहरा, एशिया की सबसे अमीर जो आपकी जिंदल समूह की चेयरपर्सन सावित्री जिंदल 74 ईयर है। ये आपको बीजेपी से टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन नहीं, आई थिंक मेरे हिसाब से ये शायद ये आपकी निर्दलीय लड़ रही है। सावित्री देवी जिंदल अपने दम पर पूरे एशिया में सबसे ज्यादा पैसे वाली महिला है, ये आपने ध्यान रखना है। तो जब महिला पूरी एशिया के अंदर पैसे वाली बन सकती है, WWF लड़ सकती है, विनेश फोगाट जैसी बहनजिया, गीता फोगाट जैसी बहनजिया रेसलिंग कर सकती है, तो फिर सीएम क्यों नहीं बन सकती? ये क्वेश्चन है, सीएम क्यों नहीं बन सकती भाई? मेरा आप लोगों से सोच के देखना। सर आज का जो विषय था ये क्या है, सीएम क्यों नहीं, सीएम बहनजियां सीएम क्यों नहीं, बहनजियां सीएम क्यों नहीं बन सकती, क्यों नहीं बन सकती? कोई भी बहन जी अब तक है, जबकि श्रीमती सुषमा स्वराज दिल्ली की सीएम बन सकती है। दोस्तों ये था आज का विषय। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो कृपया करके कम से कम 4 बहनजियों तक तो पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ताकि उनके अंदर जो हीन भावना है उसको दूर किया जा सके और एक सुधरा हुआ, एक स्पष्ट, एक अच्छा समाज का निर्माण हम आने वाली जनरेशन को देकर के जाए। तो चलिए दोस्तों, हालांकि बहुत चेंजमेंट हुआ है, बड़ी इज्जत मान सम्मान बहनजियों का बढ़ा है, माता शक्तियों का बढ़ा है, ये बहुत अच्छी बात है, ये अच्छे निशान है। लेकिन हरियाणा के लिए ये निशान अच्छे नहीं है। हरियाणा में क्योंकि पहले ही हम जन्म से लेकर के और आखिरी तक, खैर अब तो 2, 3, 4, 5% परिवार जो ऐसे हैं जो अपनी बेटी बहनजियों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, और कुछ के दिमाग में अभी भी वो रूढ़िवादी विचार चल रहे हैं, विचारधाराएं चल रही हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं हेमंत फिर आप लोगों के बीच में अपना एक विशेष सेशन लेकर के फिर हाजिर हूंगा। तब तक के लिए अपने शब्दों को विराम देता हूं। इससे पहले जो वीडियो महेंद्रगढ़ विधानसभा के लिए थी वो जरूर देखेंगे। अगर आप इस वीडियो को प्रेम दिखाएंगे तो मैं इसी विधानसभा से जुड़े कुछ मुद्दों पर और बात करूंगा, आप लोगों के बीच में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, हेल्थी रहिए, परिवार को भी हेल्थी रखिए। जय हिंद भाई।